Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to start another chapter of our mathematics book by Brain Root series, and the name of our book is Mathematics Whirlwinds Class 2. और आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है एडिशन. तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर. एडिशन इज a way of combining two or more numbers or quantities. Addition क्या है? जब हम किन्हीं 2 या 3 नंबरों को आपस में जोड़ते हैं या फिर किसी वस्तुओं को जोड़ते हैं तो उनका जो जोड़ होता है वो क्या कहलाता है? एडिशन कहलाता है. द सिंबल ऑफ एडिशन इज, एडिशन का सिंबल क्या है? ये, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लस का साइन कहते हैं. अब हम टर्म्स ऑफ एडिशन पढ़ेंगे. नंबर्स एडिंग टुगेदर आर कॉल्ड एडिंड्स एंड द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज कॉल्ड द सम. जब 2 नंबरों को जोड़कर जो उसका उत्तर आता है, जो आंसर आता है, उसे हम क्या कहते हैं? सम कहते हैं. 3 + 4 = 7. जब हमने 3 और 4 को जोड़ा तो नंबर आया 7. We read this addition fact as 3 added to 4 is 7. और सिंपली हम इसे बोल सकते हैं 3 + 4 is 7. Here 3 and 4 are addends and 7 is the sum. 7 क्या है? उसका सम मतलब जोड़ है. एग्जाम्पल 5 + 2 = 7. 5 और 2 को जोड़ा तो 7 आया. 8 + 2 को जोड़ा तो 10 आया. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. अब एडिशन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले है प्रॉपर्टी 1. एड नंबर्स इन एनी ऑर्डर यू विल गेट द सेम टोटल. आप नंबर्स को किसी भी उसमें लिख दीजिए, किसी भी ऑर्डर में लिख दीजिए, तो जो उसका टोटल आएगा वो सेम आएगा. 6 + 5 = 11. 6 + 5 लिखेंगे तो भी 11 आएगा. 5 + 6 लिखेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 11 आएगा. 8 + 7, 8 में 7 को जोड़ेंगे 15 आएगा. अगर आप 7 में 8 को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? 15 ही आएगा. The above examples show that 2 numbers can be added in any order but their sum remains the same. नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में लिख लो, उसका जो सम है, जो जोड़ है, वो क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा. Now property 2. A change in the grouping of numbers does not change the total. वो क्या कह रहा है? जब हम किसी ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स को चेंज करते हैं लेकिन उसका जो टोटल है वो चेंज नहीं होता. 5 + 2 + 3, 5 में 2 जोड़ा, उसमें 3 जोड़ा तो आंसर आया 10. अगर हम 5 + 2 + 3 करेंगे तो भी क्या आएगा? 10 आएगा. अगर हम 7 + 3 को जोड़ेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 10 आएगा. देखिए, जब हमने 5 और 2 को जोड़ा तो 7 आया. जब 7 में हमने 3 को जोड़ा तो भी आंसर क्या आया? 10 ही आया. नाउ लेट अस ऐड देम इन अनदर ऑर्डर. चलिए दूसरे ऑर्डर में इसको ऐड करते हैं. 5 + 2 + 3 = 10. 5 में हमने 2 + 3 को जोड़ा तो भी 10 आया. जब हमने 5 + 5 को जोड़ा तो भी आंसर क्या आया? 10 आया. सो 5 + 2 + 3, जब हमने 5 + 2 + 3 को जोड़ा आंसर आया 10. और जब हम 5 + 2 + 3 को जोड़ेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 10 आएगा. The 3 numbers have been added in different ways but their sum remains the same. जब 3 नंबरों को हम ऑर्डर चेंज करके या उनका ग्रुप चेंज करके ऐड करते हैं, नंबर्स की सीक्वेंस तो अलग हो सकती है लेकिन जो उसका टोटल है, जो उसका सम है, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा. नाउ प्रॉपर्टी 3. एडिंग 0 to a number we get the number itself. जब हम किसी नंबर में 0 को जोड़ते हैं तो वो ही नंबर हमें मिलता है.
फॉर एग्जाम्पल 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4. 4 में 0 को ऐड किया, वही नंबर आया. When 0 is added to 4, the sum is 4 itself. Property 4. Adding 1 to a number, we get the next number. जब किसी नंबर में हम 1 को ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल 4 प्लस 1, जब 4 में हमने 1 को जोड़ा तो हमें नेक्स्ट नंबर मिला 5. 4 के बाद क्या आता है 5, क्योंकि हमने 4 में क्या ऐड करा, 1 को ऐड करा. नाउ टाइम टू डू सम एक्सरसाइज. पहला क्वेश्चन किया हुआ है हमारे लिए. 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 5. 7 प्लस 13 इज इक्वल टू 13 प्लस 7. टोटल तो सेम ही रहेगा. उन्होंने क्या किया है, नंबर्स के सीक्वेंस को चेंज कर दिया है. 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 8. 76 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 76. 8 plus 0 is equal to 0 plus 8. 7 plus 0 is equal to 7 plus 0. 11 plus 7 is equal to 7 plus 11. My dear kids, rest of the part you have to do by yourself. Now adding 3 numbers. अब हम 3 numbers को add करना सीखेंगे. 3 one-digit numbers. Adding 4 plus 6 and 7. अब हम 3 डिजिट नंबर्स को ऐड कर रहे हैं. पहले हम क्या ले रहे हैं, 1 डिजिट नंबर. 4 प्लस 6 प्लस 7. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 और 6 को ऐड करेंगे. 4 प्लस 6 10. फिर हम 10 में किसको ऐड करेंगे, 7 को. तो आंसर आया 17. नेक्स्ट देखते हैं 3 2 डिजिट नंबर्स. अब हम 3 2 डिजिट्स वाले नंबर को ऐड करेंगे. 56 प्लस 21 एंड 12. सबसे पहले हमने ने कॉलम में लिखा टेंस और वंस के. 56 21 और 12. पहले हम वंस के डिजिट ऐड करेंगे. 6 प्लस 1 7. 7 प्लस 2 9. उसे हमने वंस वाले कॉलम में लिखा. अब हम टेंस वाले कॉलम के नंबर्स को ऐड करेंगे. 5 प्लस 2 7 एंड 1 8. तो आंसर आया 89. नाउ वंस अगेन टाइम टू डू सम एक्सरसाइज. चलिए एक्सरसाइज करते हैं. एड द फॉलोइंग. अब हमें एडिशन करना है. 4 प्लस 3 प्लस 1. 4 और 3 को जोड़ा, आंसर आया 7. 7 एंड 1 8. 6 प्लस 2. 6 के बाद हमने 2 और ऐड करे तो आया 7 8. 8 में 1 को ऐड करा 9. 6 प्लस 2 प्लस 1 9. अब हमें 11 प्लस 22 प्लस 33 को ऐड करना है. पहले हम वंस वाली डिजिट को ऐड करेंगे. 1 प्लस 2 3. 3 एंड 3 6. वंस अगेन 1 प्लस 2 3 एंड 3 6. आंसर आया 66. 2 प्लस 4 6. 6 प्लस 2 8. यहाँ हमने लिखा 8. 1 प्लस 1 2. 2 एंड 2 4. आंसर आया 48. आगे बढ़ते हैं. 4 प्लस 2. 4 में 2 को जोड़ा 6 आया. 6 में 3 को जोड़ा 9. 4 प्लस 1 5. 5 एंड 1 6. यहाँ आया 69. रेस्ट ऑफ द सम्स यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. नाउ मूव टू नेक्स्ट वन. एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स. अब हम 3 डिजिट्स नंबर के एडिशन सीखेंगे विदाउट रीग्रुपिंग, बिना रीग्रुपिंग के. एक्सपेंडेड फॉर्म एडिशन. तो सबसे पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म एडिशन सीखेंगे. एड 234 प्लस 325. 234 को हम कैसे लिखेंगे, 200 3 10s एंड 4 1s. और 325 को लिखेंगे 300 2 10s एंड 5 1s. पहले हम वंस की डिजिट्स ऐड करेंगे. 4 प्लस 5 9. फिर हम टेंस की डिजिट ऐड करेंगे. 3 प्लस 2 5. फिर 100 के डिजिट ऐड करेंगे. 3 प्लस 2 5. तो आंसर आया 500 5 10 एंड 9 1s, मतलब 559. नाउ वंस अगेन टाइम टू डू सम एक्सरसाइज. चलिए करते हैं. एड द फॉलोइंग. अब हमें ऐड करना है फिर से. सबसे पहला है ऐड 288 एंड 111.
तो सबसे पहले हम इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 288 में 2 हंड्रेड्स हैं, 8 टेंस हैं और 8 क्या है, वंस है। सेम 111 में 100, 110 एंड 1 वंस। पहले हम वंस के डिजिट को ऐड करेंगे। 8 + 1 9, अगेन 8 + 1 9, 2 + 1 3, तो आंसर आया 399। 288 + 111 is equal to 399. Now question number B, add 174 and 425. 174 में 100 है, 7 टेंस है, 4 वंस है और यहाँ पर 400 है, 2 टेंस है, 5 वंस है। पहले हम वंस के डिजिट ऐड करेंगे। 4 + 5 9, 7 + 2 9, 4 + 1 5, आंसर आया 599। Rest of the part, my dear kids, you have to do by yourself. Now we will do addition by short method. तो चलिए करते हैं without carrying. Example, add 425 and 263 in short form. तो सबसे पहले हम step 1 क्या है, arrange the numbers for addition. सबसे पहले हमने numbers को arrange करा addition के लिए। स्टेप 2 है ऐड वंस। अब हम वंस को ऐड करेंगे। 5 + 3 8 और सेकेंड स्टेप क्या है, हम टेंस को ऐड करेंगे। 6 + 2 8 और थर्ड स्टेप क्या है, 100 को ऐड करना है। 4 + 2 6, तो आंसर आया 688। 425 में जब हमने 263 को जोड़ा तो आंसर आया 688। Now once again time to do some exercise. चलिए करते हैं। 142 + 215, तो सबसे पहले हम वंस के डिजिट ऐड करेंगे। 2 + 5 7, 4 + 1 5, 2 + 1 3, आंसर आया 357। आगे बढ़ते हैं, वंस के डिजिट ऐड करेंगे। 4 + 3 7, 2 + 2 4, 1 + 3 4, आंसर आया 447। नेक्स्ट है 3 और 2 को जोड़ेंगे, आंसर आया 5, 2 + 2 4, 1 + 1 2, 245। नेक्स्ट 6 + 2 को जोड़ेंगे क्योंकि ये वंस की डिजिट है। 6 + 2 8, 1 + 3 4, 3 + 3 6, आंसर आया 648। नेक्स्ट 2 + 3, 2 में 3 को जोड़ा 5, 3 + 0, 3 + 0 3, 2 + 3 5, आंसर आया 535। My dear kids, rest of the part you have to do by yourself. Now addition of 3-digit numbers. अब हम फिर से 3-digit numbers का एडिशन देखेंगे। ऐड करना है हमें 125, 122 और 231 को। सबसे पहले हम नंबर्स को अरेंज करेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पर 125 + 122 और 231। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वंस के डिजिट को ऐड करेंगे। 5 + 2 7, 7 और 1 8, तो उसे हमने वंस के कॉलम में लिखा। अब हमें क्या करना है, टेंस की डिजिट ऐड करनी है। 2 + 2 + 3, 2 + 2 4, 4 + 3 7। अब हम 100 की प्लेस की डिजिट्स को ऐड करेंगे। 1 + 1 2, 2 and 2 4, तो आंसर आया 478। Now once again time to do some exercise. एक्सरसाइज करते हैं। ऐड करना है 122 + 234 + 133। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वंस की डिजिट को ऐड करेंगे। 2 + 4 6, 6 + 3 9। आगे बढ़ते हैं, टेंस प्लेस की डिजिट को ऐड करेंगे। 2 + 3 5, 5 and 3 8, 1 + 2 3, 3 + 1 4, आंसर आया 489। अब हम नेक्स्ट करेंगे 1 + 5 6, 6 and 1 7 और 0 + 0 0 और 0 में 8 को जोड़ा 8, 4 + 2 6, 6 and 1 7, आंसर आया 787। नेक्स्ट
5 plus 0 5 plus 4 9, 1 plus 1 2, 2 plus 3 5, 2 plus 2 4, 4 and 4 8. आंसर आया 859. Rest of the part you have to do by yourself. Now time to do some word problems. सबसे पहला किया हुआ है हमारे लिए, हम नेक्स्ट करते हैं. There were 392 boys. कितने बॉयज हैं? 392 बॉयज हैं. 304 गर्ल्स इन अ स्कूल, और गर्ल्स कितनी है? 304. How many pupils were there in the school? तो स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं? तो हम क्या करेंगे? बॉयज और गर्ल्स के नंबर्स को ऐड करेंगे. 2 plus 4 6, 9 plus 0 9, 3 and 3 6. तो टोटल कितने प्यूपल्स हैं स्कूल में? 696. आगे बढ़ते हैं. अ फार्मर सोल्ड 442 सैक ऑफ व्हीट. कितने सैक ऑफ व्हीट सेल करे हैं? 442. सैक कहते हैं बोरियों को. एंड 456 सैक्स ऑफ राइस, और राइस के कितने सैक्स उसने सोल्ड करे हैं? 456. हाउ मैनी सैक्स ऑफ व्हीट एंड राइस डिड ही सेल ऑल टुगेदर? तो उसने दोनों को मिलाकर कितनी बोरियां बेची? तो हम दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. 2 plus 6 8, 4 plus 5 9, 4 plus 4 8. तो टोटल उसने 898 सैक्स को सोल्ड करा. माय डियर किड, रेस्ट ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम you have to do by yourself. Now we will do regrouping of numbers 1s to 10s. अब हम regrouping सीखेंगे numbers की 1s to 10s में. Writing the same number in different ways is called regrouping. जब एक ही numbers को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है उसे regrouping कहते हैं. Let us take the number 12. अब हमने number 12 लिया. We can write 12 in 2 different ways. हम 12 को दो अलग तरीकों से लिख सकते हैं. 5 ones and 7 ones, तो भी 12 आएगा. 1 tens and 2 ones लिखेंगे तो भी 12 ही आएगा. Thus 12 ones can be regrouped as 1 tens and 2 ones. Let us take the number 24. अब हमने number 24 लिया. 0 tens and 24 ones. नेक्स्ट है 1 tens. 1 tens लिया और 14 क्या लिए हमने? ones लिए. तो टोटल कितना आया? 24. 2 tens और 4 ones को लिखेंगे तो भी नंबर क्या आएगा? 24 ही आएगा. Thus 24 ones can be regrouped as 1 10, 14 ones और 2 tens, 4 ones. तो आंसर क्या आया? 24 ही आया. Now we will do some exercise. Regroup the following. अब हमें regroup करना है. 3 tens, 18 ones is the same as. 3 tens और 18 ones किसके बराबर है? ये जो एक बंडल है ये 1 tens है, तो 4 बंडल है 4 tens और ones कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. 4 tens 8 ones is equal to 48. नेक्स्ट करते हैं 4 tens 50 ones is the same as. 10 के कितने बंडल्स हैं? 5 और ones कितने हैं? 5. तो आंसर आया 5 tens and 5 ones. My dear kids, rest of the part you have to do by yourself. Now fill in the blanks. अब हम fill in the blanks करेंगे. 14 ones is equal to. 14 ones में कितने tens है? 1 tens है और 4 ones है. 15 ones में 1 10 है और 5 ones है. आगे देखते हैं 18 ones में 1 10 है, 8 ones है. 25 ones में 2 tens है और 5 क्या है? ones है. आगे देखते हैं 3 tens plus 15 ones. इसमें कितने tens हो गए? इसमें हुए 4 tens और 5 ones, तो 45 आया. 8 tens and 12 ones, तो इसमें tens हो गए 9 और ones हुए 2, तो टोटल आया 92. Rest of the part you have to do by yourself. Now addition with regrouping. अब हम regrouping के साथ addition करेंगे. Addition of 2 digit numbers. पहले हम 2 digit numbers का addition करेंगे.
इन अ मैच रवि स्कोर्ड 48 रन्स। रवि ने कितने स्कोर करे? 48 रन्स और कुणाल ने करे 36। तो दोनों ने कितने रन्स किए एक साथ? तो रवि का स्कोर लिखेंगे 48, कमल का लिखेंगे 36। अब हमें क्या करना है? 48 और 36 को ऐड करना है। सबसे पहले हम इन्हें कॉलम में लिखेंगे 48 प्लस 36 और इसके बाद हम स्टेप 2 क्या करेंगे? हम 8 और 6 को जोड़ेंगे, वंस के डिजिट को। 8 प्लस 6 मतलब 14। तो 14 में 1 10 है और 4 क्या है? वंस है। नाउ राइट 4 अंडर द वंस कॉलम। 4 को हमने कहाँ लिखा? वंस के कॉलम पे लिखा और 1 कहाँ कैरी गया? टेंस के कॉलम में। अब हमें क्या करना है? 1 प्लस 4 प्लस 3, 1 प्लस 4 प्लस 3, 1 प्लस 4 5, 5 एंड 3 8। तो आंसर कितना आया? 84। दोनों ने मिला के कितने स्कोर किए? 84। नाउ वंस अगेन टाइम टू डू सम एक्सरसाइज। एड द रीग्रुप। अब हमें फिर से एडिशन करना है। 3 प्लस 8, 3 और 8 को जोड़ा तो आंसर आया 11। 11 का 1 यहाँ, 1 कहाँ गया? कैरी। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, आंसर आया 71। आगे बढ़ते हैं। 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 14, 14 का 4, 1 कहाँ गया? टेंस के कॉलम पे। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, आंसर आया 94। 4 प्लस 8 12, 12 का 2 वंस में और 1 कहाँ गया? टेंस की प्लेस पर कैरी। 1 प्लस 6 7, 7 एंड 2 9, आंसर आया 92। आगे बढ़ते हैं। 8 प्लस 9 17, 17 का 7 और 1 कहाँ गया? टेंस की प्लेस पर। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, आंसर आया 97। My dear kids, rest of the part you have to do by yourself. Now addition of 3 2-digit numbers. अब 2 digits नंबर मतलब 3 2 digits नंबर्स को हम ऐड करेंगे। 25 प्लस 26 प्लस 13। तो सेम वही स्टेप हम अपनाएंगे। सबसे पहले हम वंस को ऐड करेंगे। 5 प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 14। तो 4 वंस की प्लेस पर और 1 कहाँ जाएगा? टेंस की प्लेस पर। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम टेंस की प्लेस को ऐड करेंगे। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, आंसर आया 64। पहले वंस की डिजिट ऐड करी, फिर हमने टेंस की डिजिट ऐड करी। Now once again time to do some exercise, add and regroup. अब हमें फिर से ऐड करना है। चलिए करते हैं। पहले हम वंस के डिजिट को ऐड करेंगे। 3 प्लस 5 8, 8 और 6 14, 14 का 4, 1 कहाँ गया? कैरी। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, आंसर आया 54। आगे बढ़ते हैं। 4 प्लस 2 6, 6 और 6 12, 12 का 2, 1 गया कैरी। अब हम 5 प्लस 1 को जोड़ेंगे। 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, आंसर आया 92। आगे बढ़ते हैं। 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 2 12, 12 का 2, 1 कहाँ गया? कैरी। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, आंसर आया 52। आगे बढ़ते हैं। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14, 14 का 4, 1 गया कैरी। अब 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, आंसर आया 74। चलिए एक और करते हैं। 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 का 4, 1 कहाँ गया? कैरी। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, 5 एंड 2 7, आंसर आया 74। So my dear kids, rest of the part you have to do by yourself. My dear kids, in this chapter we have learnt about addition. I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.